ठीक है, ओके भैया, रेडी। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जहां माओवादियों का प्रभाव है, उस इलाके में एम्बुश से ज्यादा माओवादियों के लगाए आईडी से रहता है जवानों को। आए दिन इस इलाके से आईडी रिकवर किए जाते हैं, डिफ्यूज किए जाते हैं, और आईडी ब्लास्ट में कई बार कई जवान जख्मी हो जाते हैं, तो शहीद हो जाते हैं, आम लोग भी शहीद होते हैं। तो आज मैं आपको एक लाइव तस्वीर बम डिफ्यूज करते हुए जो है वो वीडियो आपको दिखाऊंगा। रिपोर्ट मैं दरअसल दूसरी रिपोर्टिंग पे आया हुआ था, और इस इलाके में जवान सर्चिंग पे निकले हुए हैं, और माओवादियों का लगाया आईडी डिटेक्ट हुआ है, जिसे अब डिफ्यूज किया जा रहा है। कैसे इस एक आईडी को डिफ्यूज किया जाता है बताऊंगा उसकी पूरी प्रक्रिया को। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर जंक्शन में आज आपको आईडी को डिफ्यूज करते हुए जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वो आपको दिखाऊंगा। हम इस सड़क से गुजर ही रहे थे कि बीजापुर एसपी आन्या वासने ने बताया कि सड़क से महज 50 से 60 मीटर की दूरी पे, कुछ दूरी पे आप देख सकते हैं, वहां जो है प्रेशर आईडी माओवादियों का लगाया वो डिटेक्ट किया गया है, जिसे जो है अब डिफ्यूज किया जा रहा है जवानों के बीडीएस की टीम के द्वारा। ये डिफ्यूज किया जा रहा है। तो काफी जो इलाका, ये जो इलाका है काफी जोखिम भरा इलाका होता है, और इस इलाके में जो है एरिया डोमिनेशन पर निकलना, ऑपरेशन पर निकलना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि माओवादियों के लगाए एम्बुश से ज्यादा घातक ये आईडीज होते हैं, प्रेशर आईडीज होते हैं। इस पे हम चर्चा करेंगे कि इसे किस तरीके से प्लांट किया जाता है, किस तरह डिटेक्ट किया जाता है, और फिर किस तरह डिफ्यूज किया जाता है। हमारे साथ बीजापुर एसपी आन्या वासने सर हैं। सर प्लीज आइए, सर से चर्चा कर लेते हैं। तब तक पीछे जो डिफ्यूज करने की जो प्रक्रिया है, माओवादियों को लगा जो आईडी है, उस डिफ्यूज करने की प्रक्रिया चल ही रही है। अब देखिए जवानों ने आवाज दिया है, पहले डिफ्यूज हो जाए फिर हम सर से चर्चा कर लेंगे। सर, ये जो प्लांट किया जाता है प्रेशर आईडी, क्या इसके लिए कोई विशेष ट्रेनिंग दी जाती है नक्सलियों को? जी, नक्सलियों का अपना जो रहता है, उस प्रकार से लोग प्रशिक्षण करते हैं, ग्रामीण लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, अपनी मिलिशिया जो भी रहता है, उसको लोग ट्रेनिंग देते हैं। जी सर, एक प्रेशर आईडी कितनी बड़ी चुनौती है? प्रेशर आईडी निश्चित तौर पर हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारा जो अधिकतम नुकसान होता है हमारे जवानों का और ग्रामीणों का भी, जो लोग घायल होते हैं, वो इसी प्रेशर आईडी के माध्यम से होते हैं। जब डिफ्यूज करना कितना घातक होता है सर? इसे डिटेक्ट कैसे किया जाता है, डिफ्यूज कैसे किया जाता इसको डिटेक्ट करने के लिए हम सब है? आपने सुना होगा एक जोरदार धमाका हुआ है, और ऐसे धमाके बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जहां माओवादियों का प्रभाव बहुत ज्यादा है, आए दिन होते रहते हैं। इसी तरह के प्रेशर आईडी में पैर पड़ने की वजह से जवान अक्सर घायल होते हैं, जख्मी होते हैं, शहीद हो जाते हैं कईयों बार। इतनी बड़ी चुनौती होती है प्रेशर आईडी। सर, डिफ्यूज करने की जो प्रक्रिया है उसे बताएंगे? इसके लिए जो हमारा बल रहता है, उसको एक विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें उनको बताया जाता है कि आईडी के क्या-क्या प्रकार होते हैं, उसको किस प्रकार से नक्सली लगाते हैं और उनको किस प्रकार से डिटेक्ट किया जाना चाहिए, और इन सब की ट्रेनिंग होने के बाद में डिफ्यूज़ल की भी ट्रेनिंग होती है। सर, कमांड आईडी से ज्यादा अब देखने को मिल रहा है कि माओवादी प्रेशर आईडी ही प्लांट कर रहे हैं। जी, जो नक्सलियों का जो व्यापक जनसहयोग था, वो धीमे-धीमे खत्म होता जा रहा है, जो जनाधार था वो समाप्त होता जा रहा है। तो इसके लिए कभी भी प्रेशर आईडी लगा देते हैं और फिर अंदर अपने क्षेत्रों में चले जाते हैं। और इसमें हम एक विशेष नया ट्रेंड भी देख रहे हैं कि नक्सली लोग प्रेशर आईडी लगा करके एम्बुश भी लगा रहे हैं। उसी के साथ-साथ तो जो अभी 1 तारीख को घटना हुई, उसमें इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ था कि नक्सलियों ने प्रेशर आईडी लगा हुआ था और चारों तरफ से नक्सलियों ने हमारी फ़ोर्स को घेरा हुआ था। हमारी फ़ोर्स बहादुरी से लड़ी और नक्सलियों को पीछे तक खदेड़ दिया। तो इसी प्रकार से नक्सली लोग प्रयास करते रहते हैं और हम उसको विफल करने का करते रहते हैं। बिल्कुल, लगातार जो है एंटी नक्सल ऑपरेशन में तेजी देखने को मिल रही है छत्तीसगढ़ में, बस्तर में खासकर। और यहाँ पिछले 3 महीने में ही जैसा कि मैंने पिछली रिपोर्ट में आपको बताया कि करीब 7 कैंप स्थापित किए गए हैं माओवादियों के गढ़ में, माओवादियों के मजबूत इलाके में, माओवादियों के ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। सुकमा और बीजापुर में पूरे 7 कैंप स्थापित किए गए हैं केवल 3 महीने के भीतर, और एंटी नक्सल ऑपरेशन में काफी तेजी देखने को मिल रही है। और लगातार जवान इसी तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकल रहे हैं, माओवादियों के मान में उन्हें खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से प्रेशर आईडीज रिकवर किए जा रहे हैं, और एक तरीके से जो नक्सलियों की भी जो प्रतिक्रिया है वो भी देखने को मिल रही है। नक्सलियों की वारदात करने की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी हुई है। बहरहाल पुलिस भी काफी मुस्तैद नजर आ रही है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि एंटी नक्सल ऑपरेशन का जो ये रुख है ये किस करवट बदलता है, किस तरफ जाता है,
क्या वास्तव में बस्तर में शांति बहाली होगी या फिर इसी तरह से हिंसात्मक गतिविधियां चलती रहेंगे? आज के हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।